हमारा पहला प्रश्न है, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, इस पंक्ति में झांसी के राजा और रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की आकस्मिक मृत्यु और रानी के विधवा होने से सारी खुशियों के शोक में बदलने की ओर संकेत किया गया है। हमारा दूसरा प्रश्न है, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। काली घटा घिरने की बात क्यों कही गई है? तो इसका उत्तर है, इस पंक्ति का प्रयोग कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस संदर्भ में किया है कि जिस प्रकार काली घटाएं घिरकर सूर्य को ढक लेती हैं और उससे प्रकाश की कमी हो जाती है, वैसे ही रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण रानी के जीवन में खुशियों की कमी हो गई और दुख के बादल उमड़ने लगे। राजा की मृत्यु के कारण रानी असमय विधवा हो गई और साथ ही राजा की अपनी संतान ना होने के कारण अंग्रेजों को झांसी पर कब्जा करने का मौका मिल गया था। हमारा अगला प्रश्न है, कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती हैं? इस प्रश्न का उत्तर है, हमारे भारतवर्ष के गुलाम होने के कारण एक तरह से चारों ओर मायूसी वाला वातावरण बन गया था। भारतीय वीरों का साहस कमज़ोर हो गया था। सभी अपने को असहाय महसूस करने लगे थे। ऐसा लगता था कि मानो सारा देश ही बूढ़ा हो गया है। परंतु ऐसे बोझिल वातावरण में झांसी की रानी के आने से देश में एक नए उमंग का वातावरण बन गया, मानो एक नई जवानी का संचार हो गया हो, अर्थात लोगों में संघर्ष की नई भावना जागृत हुई। एक बार लोग पुनः स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर प्रयत्न करने लगे। यही बात सुभद्रा कुमारी चौहान उपयुक्त पंक्ति द्वारा बताना चाहती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था। तो इस प्रश्न का उत्तर है, झांसी की रानी का नाम लक्ष्मीबाई था। बचपन में उन्हें सब छबीली नाम से पुकारा करते थे। वे अपने पिता की इकलौती संतान थी। वे कानपुर के नाना साहब की मुँह बोली बहन थी। लक्ष्मीबाई बचपन से ही वीर और साहसी थी। लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ, परंतु राजा की आकस्मिक मृत्यु से रानी के ऊपर संकटों के बादल मंडराने लगे। अंग्रेज सरकार राजा की निसंतानता का लाभ उठाकर झांसी पर कब्जा करना चाहते थे, परंतु रानी ने इसका पुरजोर विरोध किया और अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। लक्ष्मीबाई का बचपन अन्य बच्चों से भिन्न था। उनकी उम्र के बच्चे खिलौने से खेलते थे, परंतु उनके खिलौने बर्छी, ढाल, कृपाण जैसे हथियार थे। वह बचपन से ही नकली युद्ध का खेल, शिकार करना, दुश्मनों के चक्रव्यूह की रचना करना आदि युद्ध से संबंधित खेल ही खेला करती थी। इस प्रकार उनका बचपन हम बच्चों से भिन्न था। हम बच्चे हथियारों से नहीं बल्कि वीडियो गेम, कंप्यूटर या फिर बिजली से चलने वाले खिलौनों से ज़्यादा खेलते हैं। वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं? इस प्रश्न का उत्तर है, इस कहानी में वीर शिवाजी, नाना धुंद पंत, पेशवा, तात्या टोपे, अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम आदि अनेक पुरुषों के नाम आए हैं। हमारा अगला अनुमान एवं कल्पना का प्रश्न है, कविता में किस दौर की बात की है? कविता से उस माहौल के बारे में क्या पता चलता है?
कविता में स्वाधीनता संग्राम के प्रथम दौर की बात की है। कविता से उस समय के माहौल के बारे में पता चलता है कि अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे से अपना साम्राज्य हमारे देश में फैला लिया था। उस समय भी हमारे देश में स्वतंत्र होने की भावना के बीज फूटे ज़रूर थे, परंतु संगठन का अभाव, राजाओं की स्वार्थ प्रवृत्ति, आपसी फूट आदि के कारण हमारा आंदोलन सफल नहीं हो पाया। ऐसे विश्व वातावरण में भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और कुछ अन्य वीरों ने स्वतंत्रता की चिंगारी को सुलगाने का अभूतपूर्व प्रयास किया। सुभद्रा कुमारी चौहान रानी लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती है? इस प्रश्न का उत्तर है, झांसी की रानी के एक महिला होते हुए भी उनमें पुरुषोचित गुण, साहस, वीरता, युद्ध कला में निपुणता, निडरता आदि गुण विद्यमान थे। उन्होंने युद्ध भूमि में अंग्रेज़ों के दांत खट्टे किए थे। उनकी वीरता का लोहा भारतवासियों के साथ अंग्रेज़ों ने भी माना था। इसीलिए कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने लक्ष्मीबाई के इस अभूतपूर्व साहस, शौर्य और वीरता का परिचय कराने के लिए मर्दानी शब्द का प्रयोग किया है।